आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग जो है डीएवी क्लास 8 का मैथ चैप्टर 7 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ब्रेन टीचर जो चैप्टर 7 का ब्रेन टीचर का कुछ क्वेश्चंस लेके आए। चलिए चलते हैं। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या है? a+3 a-3 a² + 9। ठीक है, यहां देखिए a + b इंटू a - b है, तो क्या करेंगे? a² - b² होता है ना, तो a² - b², ये हो गया इसका, और ये यहाँ उतर गया a² + 9। ध्यान दीजिए, ये इस दोनों का हो गया। ठीक है, a + b इंटू a - b, a² - b², यहाँ a² + 9। तो ये जो है a² + 9 को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ लिख देते हैं a² - 3² और यहाँ a² + 3²। यहाँ देखिए ये भी फिर फॉर्मेट में आ गया a + b इंटू a - b, तो a² - b², यानी कि a² - b², आंसर आ जाएगा a⁴ - 3⁴। इसका मतलब a⁴ और 3⁴ मतलब 81। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी में है इफ x² + 1/x² = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴। क्या दिया हुआ है? x² + 1/x² = 6। ठीक है, देखिए अगर हम लोग x² + 1/x² का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं फॉर्मूला में, तो क्या होता है? x⁴ 2 हो जाएगा प्लस 2x² + 1/x²। ठीक है, फॉर्मूला में रखते हैं, और प्लस b² यानी कि 1/x⁴ हो जाएगा यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो है वैल्यू इसका दिया हुआ है कितना है? 6। तो इस यहाँ से हम लोग 6 लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया x⁴ प्लस ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो +2 हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया 1/x⁴। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x⁴ ये 36 हो गया यहाँ, और ये -2 यहाँ भेज दिए। ठीक है, अब ये x⁴ प्लस 1/x⁴। ध्यान दीजिए आगे हम लोग का ये वैल्यू लाना है, यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 में 2 घटेगा 34, ये हो गया 34। इसका आंसर आ गया 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है xy² k इक्वल टू 4xy + 3y का पावर 2 माइनस 4xy - 3y का पावर 2। ठीक है, xy² k, देखिए ये पूरा का पूरा a मान लीजिए, ये b, a² - b² बराबर क्या होता है? a + b, यानी कि 4xy + 3y प्लस 4xy - 3y और इंटू a - b, यानी कि यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, अभी लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया, और इंटू a - b, यानी कि 4xy + 3y, और यहाँ साइन चेंज होगा -4xy + 3y। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ माइनस में लिखना है, तो a - b, तो माइनस में ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कट रहा है, उसको काट देते हैं, 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4xy कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा आपका xy² इंटू k इक्वल टू क्या होगा? 8 6 48 xy², ठीक है, इक्वल टू हो गया k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48xy² बाय यहाँ xy² नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि k का वैल्यू क्या आ गया? 48। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इफ a² + b² = 9 एंड ab = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + b का होल स्क्वायर माइनस 2a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है? a + b और a - b निकालना होगा, तभी जाके वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर होता क्या है? a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a + b का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए a² + b² दिया हुआ है, तो a + b का होल स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में हम लोग एक बार सजा के लिखते हैं आपको सुविधा के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना है 9, और प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना 4, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही निकाल देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना था, अब हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या था 9 था, और माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि ए बी का मतलब 4, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 2 8, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग जो वैल्यू था उसको पुट कर देते हैं, क्या निकालना था, अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो ये क्या है 3, ए प्लस बी का कितना था 17 माइनस 2 का 2 और ए माइनस बी का 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 51 माइनस 2 49 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, जो यहाँ ac लिखा हो तो हम भी ac ही लिखते हैं। ठीक है, ca भी लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख देते हैं 12 का स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी यहाँ तक का वैल्यू जो है क्या था 64, तो 64 यहाँ रखते हैं। ठीक है, और यहाँ प्लस 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कॉमन आ गया 2 सब में से, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या है 144 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144, और 64 को इधर ले आएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। ठीक है, घटाते हैं इसको 0 8 80 हो गया ये, और 2 नीचे चला आएगा, इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 40, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, इसका आंसर आ गया 40, ये होगा इसका आंसर। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।